उसको हम जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने स्व समय पढ़ा, पर समय पढ़ा, द्रव्य समय पढ़ा, गुण समय पढ़ा, पर्याय समय पढ़ा, समय पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब हम तीसरी गाथा पा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं उत्थानिका में कि अब समय की द्विधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। देखो हमारा समय तो समय है, समय के अंदर तो भेद होते नहीं है कि समय ऐसा स्व समय है कि पर समय है। वहाँ समय माने जीव नामक पदार्थ, समय माने जीव नामक पदार्थ। तो जीव नामक पदार्थ में ऐसे भेद नहीं है कि वो स्व है कि पर है। वो पदार्थ तो पदार्थ ही है, पदार्थ के अंदर स्व पर के भेद नहीं है। हाँ, अब 3 नंबर की गाथा है ना, 3 नंबर की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। ये तो गाथाएं सारी सारी एक से मोती से टाकने वाली गाथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं ये हैं। पढ़ो भाई गाथा पढ़ो। यत्तंक्षयदो समहो सर्वथ सुंदरो लोहे बंद कहा यत्ते तेन विसंवादिनी हो। एकत निश्चय गति समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। जो एकत्व निश्चय को प्राप्त समय है, समय माने जीव नामक पदार्थ जो ऊपर बताया, वो लोक में सबसे सुंदर है। लोक में क्या है, पूरे 3 लोक के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उनमें सबसे सुंदर अगर कोई है तो समय है। और समय में कौन सा समय है, जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है। गत माने प्राप्त। एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होई। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय इस लोक में सबसे सुंदर है, इसलिए सबसे सुंदर होने से उसमें बंध की कथा कैसी है, विसंवाद करने वाली है, विरोध करने वाली है। लोक, इस लोक में कोई सुंदर है तो वो समय ही है। और समय इस और कोई सुंदर पदार्थ नहीं है कि भोग संयोग जितने पदार्थ हैं वे सब सुंदर नहीं है। सुंदर तो एकमात्र एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही है। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही शोभा पाता है, अन्य शोभा नहीं पाते। और अन्य की बंद की कथा क्या करने वाली है, उसमें विरोध को करने वाली है। हाँ देखो 3 नंबर गाथा है, 3 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैन धर्म के अंदर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देव शास्त्र गुरु, मोह राग द्वेष। 3 शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ हैं। 3 शब्द की बड़ी महिमा है। तो 3 नंबर की गाथा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। और इसको टीका ध्यान से पढ़ेंगे। टीका बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है टीका इसकी। इसमें प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि तू एकत्व को प्राप्त है तो सुंदर है, और यदि उसमें तो पुद्गल की कथा करता है, मिलाकर कथा करता है, तो विरोध है उसके अंदर, सुंदर कथा नहीं है वो कथा सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है वो कथा। वो भ्रम से वस्तु को ऐसी मानता है, लेकिन भ्रम के अनुसार तो वस्तु वैसी होती नहीं है ना। यदि भ्रम के अनुसार जैसी वस्तु है वैसी हो जाए तो क्या हो, भ्रम से जैसी वस्तु मानता है वैसी वस्तु हो जाए तो क्या होगा, कि फिर तो सही सम्यदृष्टि हो जाएगा, यही मोक्ष हो जाएगा, फिर मिथ्या दर्शन कहाँ रहा। देखो अज्ञानी भी अपने ज्ञान पर टिका हुआ है और वस्तु भी अपनी स्वभाव में टिकी हुई है, दोनों ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन जब भी छूटेगा तो किसे छोड़ना पड़ेगा अपना, कौन सी वस्तु सही होगी, वस्तु सही होगी कि अज्ञानी का ज्ञान सही होगा। ज्ञान सही हो जाएगा। हाँ देखो दो चीज़ें हैं। अज्ञानी अपने अज्ञान पे अखंड है, वो टिका हुआ है कि पुद्गल मेरा है, मैं पुद्गल का हूँ, मैं नहीं बदलता, मैं अपना बना कर रहूँगा। इसको दिन रात लगा हुआ है कि मैं इसको अपना बना कर रहूँगा, बना कर रहूँगा, बना कर रहूँगा, लगा है ना दिन रात। और वस्तु भी कह रही है कि मैं तेरी बनने वाली हूँ नहीं, मैं मेरे में हूँ, मैं मेरे में हूँ, मैं मेरे में हूँ। अब यह ज्ञानी भ्रम से पर वस्तु को अपना मानता है, और भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। वस्तु तो तेरी हो सकती है नहीं, वस्तु तेरी नहीं हो सकती।
अब दूर होगा तो भ्रम दूर होगा, इसलिए उस भ्रम को मिथ्या दर्शन कहा, विसंवाद कहा, विरोध कहा है। तो बंधन कथा है वो पर के साथ जीव के। तो गाथा के अर्थ में कह रहे हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वे लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट रहे, घर में रहे तो बहुत सुंदर है, और उसकी पर के साथ अटैचमेंट की कथा विरोध करने वाली है। समझ में आया? अपने धन को अपना मानना बहुत सुंदर है, और दूसरे के धन में लालच पैदा करना, लालच मानना, चोरी करना, वो विसंवाद करने वाला है। समझ में आया? एक मुनीम बैठा हो कोई है और सेठ का धन संभालता हो, अब वो अपना काम करे, वो अपना काम करे, दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर उसके मन में लालच आ गया तो विसंवाद करने वाला है, विरोध करने वाला है। समझ में आया कि विसंवाद का मतलब क्या है? कि पर वस्तु के अंदर अपना मानना, ललचाना, उस वस्तु को पाने की कोशिश करना, झपट्टे मारना है, उसमें अधिकार जमाना, अतिक्रमण करना, ये सब क्या हैं? ये सब विरोध करने वाले हैं, ये सब विरोध हैं। समझ में आया? इससे विरोध उत्पन्न होता है, इससे तेरा स्वभाव से छूटकर तू पर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन पर में जा पाता नहीं है और आकुलता रहती है तेरे को। अपना स्वभाव छोड़ करके पर में जाना चाहता है और जा पाता नहीं है, तो उससे क्या होता है? इसको आकुलता होती है, वेदना होती है, दुख होता है, विसंवाद होता है। और अपने में रहे तो कोई समस्या नहीं है। देखो अब तक तो मोह का राज चल रहा था। एक तरफ जीव के श्रद्धा के सिंहासन पर मोह बैठा हुआ था। कौन बैठा था? मोह बैठा हुआ था। मोह माने अज्ञानता, दुख, राग, द्वेष, ये बैठे थे। अब जीव को ये बातें पता लगी तो असली युद्ध तो अब शुरू हुआ। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है कि भाई ये मोह जो है गलत बैठा हुआ है, इस सिंहासन पर मोह ने कब्जा किया हुआ है, इस मोह को हटाना है और ज्ञान का राज होना है। तो विरोध, अब युद्ध तो अब शुरू होगा। मोह कहेगा कि नहीं ये ऐसा है, ज्ञान कहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा है। मोह कहेगा इसने मुझे गाली दी, ज्ञान कहेगा पुद्गल है, मुझे गाली दे सकता नहीं है। मोह बार बार उठेगा, बार बार मोह उठेगा, इसको भरमाएगा। लेकिन ज्ञान क्या है? जागृत रहेगा। जागृत प्रज्ञा छैनी वे ही सच्चे जैनी। हाँ, जिनकी प्रज्ञा छैनी जागृत है वे ही सच्चे जैनी हैं, और जिनकी प्रज्ञा छैनी जागृत नहीं है वे सच्चे जैनी नहीं है, मोह में भ्रम रहे हैं। विसंवाद है, विरोध। पढ़ो जी, टीका पढ़ो, भाषा टीका नीचे इसके। में सबसे सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के अनुसार समय अर्थात एक ही भाव से एकत्र को प्राप्त होकर जो परिणाम होता है वो। हाँ, यहाँ समय, पहली गाथा में समय का मतलब लिया था सुनो, पहली गाथा में जो समय का मतलब लिया था उसका मतलब जीव नामक पदार्थ वो समय है। क्यों लिया था समय? क्योंकि परिणमन भी करता है और जानता भी है। क्या कहा था? परिणमन भी करता है, जानता भी। और यहाँ समय सबसे क्या कहा? सब पदार्थ। यहाँ क्या कह रहे? सब पदार्थ। वो उस गाथा के अंदर जीव सिद्ध करना था। इस गाथा के अंदर ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है और सुंदरता को पाता है। ये जो अपने अपने में रहता है ना, ये सुंदरता है। यदि एक दूसरे का काम करने लगे तो क्या हो? एक दूसरे का काम करने लगे तो क्या होगा बताओ? है? अपनी कमर में खा जा रही हो और बच्चे से को खुजाना जरा, तो उससे क्या कहते हो? भाई खा, इधर नहीं आ रही, यहाँ खुजा, इधर नहीं आ रही, इधर खुजा, कहते हो ना बच्चे को। अब बच्चा कहता है कभी इधर खुजाएगा, कभी इधर खुजाएगा। हैं? तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाता हूँ। ये व्यवस्था अच्छी है कि तू अपनी खुजा, मैं अपनी खुजा लूँ? ये व्यवस्था अच्छी है? अपना अपना काम करें, ये व्यवस्था अच्छी है? कि एक दूसरे घर का काम करें, ये व्यवस्था अच्छी है? भाई ऐसा करो, मोहल्ले के सब लोग हैं, 100 घर हैं, तू मेरा खाना बना, मैं तेरे घर में खाना बनाऊंगा, मैं तेरे घर में खाना बनाऊंगा, सब खाना बनाओ दूसरे घर का, हैं? और सब बना लो सभी दूसरे घर का खाना।
अब किसी को नमक कम चाहिए, किसी को नमक ज़्यादा चाहिए, किसी को शुगर है, हैं, कोई बाजार का नहीं खाता, चाय नहीं पीता, कोई चाय पीता है, हर तरह के लोग हैं। अब कैसे कैसे व्यवस्था बनाओगे बताओ? दूसरे द्रव्य की व्यवस्था कैसे बनाएगा ये बता दे। सब अपना अपना घर संभालने ये व्यवस्था अच्छी है कि एक दूसरे का घर संभालने की व्यवस्था अच्छी है? तो इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वे सब पदार्थ कहे हैं। सब पदार्थ क्यों कहे हैं? क्योंकि सब पदार्थ अपने अपने में परिणमन करते हैं और सुंदरता को पाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ ली? सब पदार्थ। वहाँ बताया था सार। इसके अंदर सार कौन है? कि सार है जीव नामक पदार्थ। उसमें सार कौन था? उसमें सार था जीव नामक पदार्थ। और यहाँ क्या कहा? यहाँ कह रहे कि जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने में ही रहते हैं, अपना द्रव्य छोड़कर दूसरे द्रव्य के अंदर नहीं जाते। नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित हैं, याद है नहीं है? अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई भी एक दूसरे का परिणमन नहीं कराती। ये अकाट्य सिद्धांत है। ये क्या है? अकाट्य सिद्धांत है। अनादि निधन वस्तुएं एक परमाणु गमन करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ, गमन करता है कि नहीं करता है? तो वो गमन अपनी योग्यता से करता है, कोई दूसरा द्रव्य उसका गमन नहीं कराता। एक दूसरे का गमन नहीं कराते, सब क्या करते हैं? अपना अपना ही परिणमन करते हैं। तो इसलिए वे अपने एक भाव से परिणमन करते हैं, अपने गुण पर्याय में रहते हैं, अपने साम्राज्य में रहते हैं, अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते। हाँ, अपनी सीमा छोड़कर प्रवेश नहीं करते। देखो, समस्याएं भी खुद की हैं और समाधान भी खुद के अंदर है। दूसरे आदमी की ना समस्याएं हैं ना वो समाधान करेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, सबकी समस्याएं अपनी अपनी है कि नहीं है? अब सबके समाधान भी उसी के अंदर है। खुद ही समाधान करने पड़ते हैं, कोई दूसरा समाधान तो करता नहीं है। भाई पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो मेरे पेट का दर्द मुझे तो हो रहा है, तो आपको थोड़ा चला जाएगा, माँ को थोड़ा चला जाएगा। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण हैं, अपने अपनी पर्याय हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होता है, उन्हीं में परिणमन करता है। उसका नाम है सो समय है। पढ़ो जी आगे। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उत्पल, जीव द्रव्य स्वरूप। एक मिनट, एक सेकंड खोल दो जरा, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बस, जरा खोल दो दूसरा भी। एक सेकंड रुक जाओ बस, जरा मैं दूसरा वाला पेज खोल ले। मैं शास्त्र के नहीं बैठा ना एक्चुअली आज तो मैं हाँ जी पढ़ो। ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उत्पल, जीव द्रव्य स्वरूप, लोक सर्वत्र घोर, सर्वत्र घोर पदार्थ में सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व को प्राप्त होने से ही सुंदर होते हैं। उसमें करो आवाज सुनो बस बस बस। इस लोक के अंदर कितने द्रव्य हैं? जितने जितने द्रव्य हैं, जो हैं और जितने जितने हैं। जो मने जाति, जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म है, आकाश है, काल है। और जितने जितने हैं, जितने मने कि उनकी संख्या जितनी जितनी है। हाँ देखो, इसके अंदर एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश हैं, और असंख्यात काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल द्रव्य, सब है कि नहीं? तो ये जितने जितने पदार्थ हैं वे एकत्व में प्राप्त हैं, अपने एकत्व निश्चय को प्राप्त हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, एक दूसरे का काम नहीं करते। अब बताओ, पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है कि नहीं चलती है? पटरी के ऊपर नहीं चलती है, नहीं चलती है। अब ये बात है ना, हजम नहीं होती। कैंची से कपड़ा कटता है नहीं कटता है?
पेट्रोल से गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? चलती है लेकिन अपनी योग्यता से चलती है। बाई खाना बनाती है कि नहीं बनाती है? बाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है? बाई रोटी बनाए तो बाई को पहले आटा होना पड़े, तब जाके बाई रोटी बना पाए। बाई अगर रोटी बनाए तो बाई को आटा होना पड़ेगा पहले, क्योंकि रोटी आटे की बनती है, बाई की नहीं बनती। कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? मैं भी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं, वो तो सारे काम बनाता तो है कर रहे हो। लेकिन अपनी योग्यता से बनता है। देखो क्या है, पटरी के जो पहिए के परमाणु हैं ट्रेन के, वे अपनी योग्यता से जहाँ उनको घूमना है, गमन करना है, वे अपनी योग्यता से गमन कर रहे हैं। एक एक परमाणु की बात कर रहे हैं, स्कंद की बात नहीं कर रहे। एक एक परमाणु अपनी योग्यता से स्वयं जहाँ जाना है, लगना है, हटना है, स्वयं परिणमन करता है। दूसरा परमाणु उसको कुछ भी नहीं कराता, दूसरा जीव कुछ भी नहीं कराता। बच्चे हमने बड़े किए कि नहीं किए? हम बच्चों को पालते हैं नहीं पालते भैया? व्यवहारिकता में पालते हैं। व्यवहारिकता की बात ही नहीं चल रही। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, यही सुंदरता है बस। इस जगत के अंदर सबसे सुंदर चीज क्या है कि तू अज्ञानी भले ही मानता रहे मैं एक करता है, लेकिन करता वास्तव में है नहीं, ये सुंदरता है। अज्ञानी का ज्ञान ही फेल होगा, वस्तु व्यवस्था तो फेल होने वाली नहीं है ना। द्रव्य व्यवस्था नहीं है कि भैया अब तो हम किसी का कुछ नहीं बोलते, किसी काम में कुछ नहीं बोलते हैं, हम नहीं पूछते किसी को। अब जा, अरे पूछ लगा रखता है तो पूछ लग जाएगी तेरे को, बस हमारे पूछ लिया करो थोड़ा सा, बस हैं, पूछ लग जाएगी। ये जो पूछ लगा रखता है, मुझे थोड़ा पूछ ले, हमें कोई पूछता नहीं है, हैं? पर द्रव्य के अंदर एक दूसरे द्रव्य की संभालने की, करने की व्यवस्था नहीं है भाई। एक द्रव्य दूसरे का कार्य नहीं करता। हाँ, द्रव्य में परिणमन स्वयं का स्वयं में है, एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में नहीं है। यह महासिद्धांत है। क्या है भाई? ये महासिद्धांत है। नमोकार मंत्र के अंदर भी जो पंच परमेष्टि है ना, वे पता कहाँ से आए? ये नमोकार मंत्र के पैदा करने वाला मंत्र है। जो वे उस मंत्र के अंदर पहुंचे हैं ना, उन्होंने इस सिद्धांत को माना है जब उस मंत्र के अंदर पहुंचे हैं, नहीं तो पंच परमेष्टि के अंदर आने वाले नहीं थे। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य मिलाकर कथन करे, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का बताए, एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य से बताए, तो अभी मोह बैठा हुआ है, अभी मोह का भाव नहीं हुआ। समझा? एक द्रव्य का परिणामन स्वयं का स्वयं के अंदर है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणामन नहीं कराता। जिसने ऐसा स्वीकार किया उसका मोह चला जाता है, और जो ऐसा नहीं मानता उसका मोह विद्यमान रहता है, वो विरोध विसंवाद करता रहता है। समझ आया नहीं आया? इस तरीके से क्या है कि जितने पदार्थ हैं सुंदरता को पाते हैं और अपने अपने में ही परिणमन करते रहते हैं, और अपना अपना काम करते रहते हैं। पुद्गल द्रव्य अपना काम करता है, स्पर्श गंध वर्ण। जीव क्या काम करता है? अपना काम करता है, जीव रहने का, चेतन रहने का है। धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है। अपने काम से बाहर निकल कहाँ रहे हैं? अपने काम से निकल कहाँ रहे हैं और अपने काम को छोड़ कर रहे हैं? निको जी दिन रात ये अभ्यास कराते रहते हो, आप तो ये पढ़ाते रहते हो हैं भैया। आध्यात्म में क्वेश्चन उठाया आचार्य देव ने कि रिपीट क्यों करते हो आप बार बार ये बातें? ये बात को रिपीट करते रहते हो, रिपीट करते रहते हो। ऐसे ऐसे मत करा करो, रिपीट मत किया करो, हैं तो दोष होता है इससे। तो पुनरावृत्ति, उसमें लिखा पुनरावृत्ति दोष होता है इससे। क्या लिखा भाई? ये बार बार आप एक बात कहते हो, पुनरावृत्ति दोष होता है। उन्होंने कहा अध्यात्म में पुनरावृत्ति दोष नहीं है, गुण है। अध्यात्म के अंदर पुनरावृत्ति जो हम करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार रट्टा लगाते हैं किसी चीज़ का, ये दोष नहीं है, गुण है। अब तेरे सामने मीठा बार बार आए तो तुझे अच्छा लगता है, मीठा बार बार खाए, वहाँ तो तुझे नहीं लगता कि फिर से मीठा आ गया, फिर से खट्टा आ गया, फिर से नमक आ गया, कल भी खाया था आज फिर आ गया, वहाँ तो तुझे नहीं लगता। वहाँ तो नया नया मजा आता है तेरे को, हैं? इसलिए अध्यात्म के अंदर ये कोई दोष नहीं है, बल्कि एक गुण है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरी बुद्धि भ्रमित है, तो बुद्धि को सही करते हैं, भ्रम को मिटाते हैं। और भ्रम कैसे मिटता है? बार बार इनका अभ्यास करने से। एक बाई जी थी, नाम तो मुझे याद नहीं, वो कहती थी जब समय दर्शन हुआ उनको, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे विचार आने शुरू हो गए थे काम करते समय घर के पूरे दिन, कि झाड़ू लगा रही हूँ तो झाड़ू की अलग चल रही है, परमाणु अलग चल रहे हैं, झाड़ू उसे परमाणु नहीं चलते,
खाना बना खा रही हूँ तो मैं खाना नहीं खाती, ये परमाणु अलग गमन कर रही हैं, मैं अलग हूँ। तो इस तरह से परमाणु को भेद ज्ञान होना शुरू हो गया था उसका। बाई जी का नाम मुझे याद नहीं कौन सी बाई जी थी, तो उनको इस तरह से हर एक कार्य के संबंध में भेद ज्ञान प्रकट होना शुरू हो गया था। अब चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा हूँ, ये परमाणु का गमन अपने आप अपनी गति से हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन परमाणुओं का परिणमन अपने आप अपनी गति से हो रहा है। भाषा वर्ण तो पुद्गल की है ना, भाषा वर्ण किसकी है? तो जीव कैसे करे? अब जो परिणमन जिसका जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसा होना है वो होता है। जम जम विदेशे जेण काले जेन विहाणीण, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस प्रकार का परिणमन सर्वज्ञ देव ने देखा है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उसी भाव से वैसा ही परिणमन होगा। परिणमन बदल सकता नहीं है। अब क्या करो तुम बताओ? अब भाषा वर्ण जैसा परिणमन होना है वैसा हो रहा है। इसमें कोई कौन करता है इसका बताओ? अब मन का, वचन का, काया का कौन करता है? कि वो पुद्गल परमाणु करता है। कौन करता है? पुद्गल परमाणु करता है। वे सुंदरता को पाते हैं, अपने में हैं इसलिए सुंदरता को पाते हैं। यदि मिक्स हो जाए तो क्या होगा? तो लिखा अन्य प्रकार से उसमें सर्वसंकर आदि दोष आ जाएंगे। अन्य प्रकार से क्या हो जाएगा उसके अंदर? सर्वसंकर माने सब मिक्स हो जाएगा। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में चला जाए, मिक्स हो जाए तो क्या होगा? कि सारा लड्डू बन जाएगा। एक सारे द्रव्य के द्रव्य ना एक से हो जाएंगे। हैं? घर में सोना लाओगे और पीतल बन जाएगा। फिर बताओ सोना ला पाओगे और रख पाओगे कहीं लॉकर में सोना? यदि ऐसी व्यवस्था हो कि एक द्रव्य दूसरे को परिणमन कर जाए तो लाए सोना और बन गया पीतल, फिर क्या होगा? शादी करके लाए पत्नी और घरा का पुरुष बन गया है। यदि एक द्रव्य बात नहीं बात आपकी सही है, पर जैसे एक द्रव्य है, अगर व्यवहारिकता में देखें, दूध है, दूध में पानी मिक्स हो जाता है। हाँ, तो वो क्या चीज है? मिक्स होता है। पानी दूध तो नहीं हो जाता? पानी दूध हो जाता है क्या? नहीं, पानी दूध नहीं हो जाता, पर लेकिन मिक्स तो हो जाता है। मिक्स होने पर भी वो मिक्स नहीं है, दिख रहा है मिक्स है, लेकिन है अलग अलग है। अब ये लाइन अगली वो आ रही है, देखो आप जो कह रहे हो वही लाइन आ गई है। तो पढ़ो अगली लाइन पर क्या लिखी है। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे सब परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोट किरण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। बस 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 क्या कह रहे हैं? देखो बात आ गई। वे सब द्रव्य एक से उसमें रहें, मिलकर रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को अंदर प्रवेश नहीं करते, अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे की बाधा नहीं पहुंचाते, करते नहीं। देखो आचार्य देव ने क्या है, सारी चोट जो जीव की बुद्धि निमित्त पे चढ़ी हुई है ना, निमित्त करता है, निमित्त करता है, निमित्त करता है, सारे दिन ये तो चलता है। निमित्त करता है, निमित्त ना हो तो कैसे काम चलेगा? शास्त्र हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? निमित्त के बिना कैसे काम होंगे? आचार्य कुंद देव ने, एक मिनट, आचार्य कुंद देव ने केवल एक काम किया है, जो निमित्ताधीन दृष्टि है वो दृष्टि मिटाई है। निमित्त नहीं मिटाया, निमित्ताधीन दृष्टि मिटाई। निमित्त से कार्य होता है ऐसी जो दृष्टि है वो दृष्टि को मिटाया। ये मानता है निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है। निमित्त ना हो तो गाड़ी में पेट्रोल ना गिरे तो, पहिए ना हो तो, ये ना हो तो, वो ना हो तो। अभी भैया इसलिए बताया तो द्रव्य 6 होते हैं, इतना कहते ही पता लग जाना चाहिए कि वस्तु व्यवस्था क्या है। धर्म तो इतना सही है, बस इससे फालतू धर्म नहीं। द्रव्य 6 होते हैं, बस सारी की सारी निमित्त दृष्टि खत्म, भस्म किसी के अंदर ही। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में रहने वाले, अंतर्मग्न रहने वाले, अपने अनंत धर्म यानी अनंत गुणों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर भी वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अपने गुण पर्याय में रहने की व्यवस्था तो तेरे पास है,
लेकिन दूसरे के गुण पर्याय में रहने की व्यवस्था तेरे पास सर्वार सिद्धि है ना, सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि का नाम सर्वार सिद्धि क्यों है पता है किसी को? सर्वार सिद्धि का नाम सर्वार सिद्धि क्यों है? हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है ना सब जितने भी इंद्र हैं, जितने भी देव हैं, वे सब बराबर हैं। कोई भी देव छोटा बड़ा तो कोई भी देव छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए उसका नाम सर्वार सिद्धि है। वहाँ व्यवस्था नहीं है इंद्र की, छोटे की, बड़े की, नगर की, इसकी व्यवस्था नहीं है। वहाँ सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। तो इसलिए वहाँ पर उसका नाम सर्वार सिद्धि नाम दिया। यहाँ पर भी क्या है, सब द्रव्य कैसे हैं? एकदम इक्वल, कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। सब द्रव्य इस जगत की व्यवस्था को बनाते हैं, सुंदरता को बनाते हैं। क्या बनाते हैं इस जगत की? सुंदरता को बनाते हैं। इस जगत की सुंदरता को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं। धर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा जी? बताओ बताओ जी, धर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? द्रव्य होगा तो सब स्थिर हो जाएंगे, और अधर्म द्रव्य ना हो तो? कोई रुकेगा नहीं, सब हाँ, और काल द्रव्य ना हो तो? काल द्रव्य परिणमन नहीं होने का। और आकाश द्रव्य ना हो तो? और जीव द्रव्य ना हो तो? फिर सब कुछ जानेगा कौन? और पुद्गल द्रव्य ना हो तो क्या होगा? भगवान सब सिद्ध सलामी होंगे। पुद्गल नहीं हुआ तो नहीं, सब सिद्ध सिला में तो उस बात नहीं कर रहे। सिद्ध सिला में वो जीव जानता है ना पुद्गल को, तो पुद्गल जानेगा जीव को जानता है, जीव जानता है पुद्गल को, है ना। पुद्गल भी अपना काम तो कर ही रहा है ना बहरहाल। तो इस तरह से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है और बड़ी सुंदरता से कर रहा है। और ये जगत की सुंदरता है, ये बाधा नहीं है, ये विसंवाद नहीं है। ये जगत की अत्यंत सुंदरता है कि वे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पूरी सतर्कता से कर रहे हैं, निष्ठता से कर रहे हैं। यदि कल को एक दूसरे का काम करना शुरू कर दें तो सारा विसंवाद खड़ा हो जाएगा, सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, सारा का सारा व्यवस्था बढ़ जाएगी। नहीं, अगर पुद्गल नहीं हो तो क्या होगा? ये भी आया बात एक शास्त्र के अंदर कि धर्म द्रव्य उपकार करता है, सही है भाई। अधम द्रव्य उपकार करता है, सही है। आकाश द्रव्य उपकार करता है, सही है। काल द्रव्य उपकार करता है, सही है। जीव पुद्गल किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? जीव और पुद्गल किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? तो उसमें लिखा कि ये उपकार देने वाले हैं, ये उपकार लेने वाले हैं। ऐसा शास्त्र के अंदर आया। उसमें भी सिद्धि करेगी शास्त्र के अंदर कि ऐसा जब कार्य कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों बैठे हुए, ये खाली बैठे घर में। इनका कुछ काम नहीं है, जो सबको काम में लगा रखा, खुद खाली बैठे हैं अपना, और सारा संसार चला रखा है इन्होंने। खाली नहीं बैठे, कर्मों का बंधन, चाहे पुण्य कर्म का बंध हो चाहे पाप कर्म का बंध हो, यही तो कर रहे हैं मिलके। हाँ, ये सब मिलके ये तो काम कर रहे हैं कि एक दूसरे को बांध रहे। तू मुझे बांध और मैं तुझे बांध रहा। ये काम कर रहे। तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम कर रहा, ये काम कर रहे हैं दोनों मिलके। भाई धर्म अधर्म आकाश काल को तो कोई दिक्कत है नहीं, वे तो अपना अपना काम में लगे हुए शुद्ध हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जीव पुद्गल लिए अब मरे जा रहे आपस में एक दूसरे के चक्कर में। लेकिन इसमें भी बंधन जो है ना वो जीव ही तो कर रहा है, पुद्गल तो जड़ है। हाँ, कर रहा है निश्चय से वास्तव में राग तो जीव ही करता है और जीव ही छोड़ता है उसको। पुद्गल क्या करेगा उसके अंदर? वो तो मुर्दा है। अब कोई शादी करनी थी किसी को, है ना, पत्थर ले आई और पत्थर शादी कर ली और पत्थर को खिलाए, पत्थर को बुलाए, पत्थर के साथ रहे, और पत्थर की गलती क्या है इसके अंदर? गलती तेरे भरम की है। तो फिर ये जीव इतनी अज्ञानता में कैसे पहुंचता है कि उसे मृत प्राय जीव से इतना लगाव होया? हाँ, ये जीव की अज्ञानता, ये तो कह रहे विसंवाद है, ये विरोध है। नहीं, थक तो रहे हैं समझा के, बार बार एक बात ही समझा रहे हैं कि जीव परम ज्ञानी है, शुद्ध आत्मा है। फिर वो अज्ञानता का भाव कहाँ से आ गया उसके अंदर? अब वही तो समझना है ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा, आ रहा है ये बात तो ठीक है, ये तो दिख रहा है कि आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि वस्तु को जैसी वस्तु है वैसी नहीं मानता, और वस्तु जैसी नहीं है वैसी मानना चाहता है, वस्तु को पलटना चाहता है, व्यवस्था को पलटना चाहता है, इसलिए अज्ञानता आती है। नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, दो बातों का विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि जब सब द्रव्य अपना अपना परिणमन खुद स्वयं करते हैं, कोई किसी से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, कोई किसी में समाहित नहीं होता, सब अलग अलग है। फिर ये इतना समाहित जब नहीं होता है, परिणमन भी अलग अलग होता है, तो फिर ऐसा कर्म बंधन क्यों हो जाता है जीव? हाँ, तो जीव पर में जाता है ना, मरने के लिए, खपने के लिए, इसलिए हो जाता है। जीव जानता है ना, जानता है परिणमन करता है।
पिछली बात है तो पर्ण में करता हुआ पर समय पर को पर मान लेता है वो, इसलिए बंद हो जाता है। लाइन जो है ना, लाइन जो है वो यही बॉर्डर लाइन है जहाँ अटकती है। हाँ ये द्रव्य है। फिजिकल का परिणमन क्यों करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, और अगर इतना परम ज्ञानी, इतनी परम शक्ति है, परम ज्ञानी है, फिर वो इतना ज्ञानता में कैसे चला जाता है? हाँ शक्तिहीन कर लेते हैं ना पर को अपना मान के। नहीं तो अब एक चीज इसको इसको क्लियर करो ना, यही तो एक मेन है जो। हाँ तो पर्याय के भेद है ना, स्वय समय पर समय, द्रव्य समय गुण समय पर्याय समय। द्रव्य समय कहीं नहीं ज़्यादा बदलता नहीं है, गुण समय कहीं नहीं ज़्यादा बदलता नहीं है। एक पर्याय के अंदर वही जीव पर वस्तु को अपने मानने की व्यवस्था करता है तो पर समय हो जाता है, और अपनी वस्तु को अपनी मानता है तो स्वय समय होता है। मानने के लिए जीव स्वतंत्र है, मानना तो जीव का कार्य है, और जीव मानने के लिए स्वतंत्र है। वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी माने तो स्वय समय है, और वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी ना माने तो पर समय। मानना तो जीव को अपना स्वतंत्र है। मानने के लिए स्वतंत्र है। जब जीव मानने के लिए स्वतंत्र है तो फिर निश्चित क्या है? निश्चित क्या है मतलब? वस्तु व्यवस्था निश्चित है। नहीं, निश्चित ये कि जो भी कर्मों का परिणमन हो रहा है वो निश्चित है, या तो वो निश्चित नहीं है या फिर जीव स्वतंत्र है, दोनों में से एक बात होगी ना। नहीं तो बंद गया क्या दोनों आपस में एक दूसरे से? आपका कहने का मतलब कर्म जीव से बंद गया? नहीं तो आप ये देखो ना, आप ये कहते हो कि जीव स्वतंत्र है, अभी बोला जीव स्वतंत्र है, ठीक है, मान लिया स्वतंत्र है, होना भी चाहिए, पर फिर कर्मों का बंधन क्या है जिससे जीव बन जाता है? बनने का मतलब क्या हो? बंधने का मतलब संयोग हो जाता है एक दूसरे के साथ में। संयोग है, संयोग संबंध है। द्रव्य नहीं, जब द्रव्य अलग अलग हैं, सब अपना अपना परिणमन अलग अलग कर रहे हैं, तो फिर संयोग कैसे हो गया? अरे एक क्षेत्र में तो रहते हैं ना भैया, एक क्षेत्र में रहने की तो व्यवस्था है ना, एक क्षेत्र में रहने में दिक्कत कहाँ है बताओ? ठीक है, एक क्षेत्रावास में रहते हैं, एक क्षेत्र, मैंने कहा अभी दूध और पानी का ठीक है लगता है, लेकिन दूध अलग है, पानी अलग है। अगर दूध को उबालना शुरू कर दो तो पानी खत्म, दूध अलग अलग नजर आ जाएगा। ये भी मिले तो आपस में मिलके नहीं रहे ना, अलग अलग ही रहे, और उनको अलग अलग कर दिया गया एक क्रिया के द्वारा। तो ये भी ऐसा जैसे जीव लोग और पुद्गल, नहीं, जीव जो है बिना पुद्गल के उसका आश्रय ही नहीं है ना। अब पुद्गल में आश्रय है। अगर जीव का पुद्गल के बिना आश्रय नहीं है तो नहीं, वो बात ठीक है, मान गया आप। पूरा जीव का पुद्गल के बिना आश्रय नहीं है, तो जीव जो है पुद्गल के बिना अगर आश्रित नहीं है तो जीव और पुद्गल तो फिर एक ही हो गए ना। उसमें अलग अलग कैसे हो गए द्रव्य? अलग अलग परिणमन कैसे हो गया? संसार ऐसा क्यों नहीं होता? पुद्गल कहेगा मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा तो द्रव्य ये है, बताओ, जो समस्या एक साल पहले थी वही समस्या आज भी है, हैं? इतना पढ़ा हमने सब है, व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा होता नहीं। और अब भी पढ़ रही है वही बात कि अनंत धर्मों में रहते हैं अपने, लेकिन एक दूसरे का परिणमन नहीं कराते। जीव ऐसा मानने के लिए स्वतंत्र है, बस इतनी सी बात इसके अंदर समझो आप। वस्तु स्वतंत्र है और जीव की मान्यता भी स्वतंत्र है। जीव वस्तु मान गया, जीव स्वतंत्र है, ये बात एक साल पहले भी थी और आज भी है। ये क्वेश्चन हमेशा खड़ा रहेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। हाँ बराबर बात। जीव स्वतंत्र है बिल्कुल पक्की बात। जब जीव स्वतंत्र है तो वो प्रतंत्र कैसे हो गया? कहाँ हो गया प्रतंत्र? वही तो कह रहे सुंदर है वो। प्रतंत्र हो गया ना, प्रतंत्र तो है ही। कहाँ है प्रतंत्र? जब उसने एक मृत प्राय जीव को धारण कर लिया, उसको मृत प्राय जड़ को अपना मान लिया, तो प्रतंत्रता आगे नहीं आ गई। कहाँ आ गई? जब पड़ द्रव्य उसका हो तो सही है, जब तो प्रतंत्र है। प्रतंत्रता कहाँ है? अगर प्रतंत्रता नहीं आई तो फिर कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो कर्म बंधन है कहाँ उसको? तो फिर कर्म बंधन नहीं होगा। अरे भैया कर्म बंधन, समय सार जी पढ़ रहे हैं आप समय सार पढ़ रहे हो? नहीं बिल्कुल ठीक है, समय सार जी पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन तो वही है ना, वो चीज तो वही आ रही है कि ये क्लियर क्यों नहीं? ये क्लियर होगा। देखो ऐसा एक्चुअली ऐसा है, सुनो, आगे होते होते 1 साल, सुनो, आगे होते होते 10 साल हो जाएंगे, सुनो, और आगे होते होते अनंत काल बीत जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा। देखो डॉक्टर बनना है और बच्चे की क्लास चल रही है, दूसरी तीसरी चौथी, और बच्चा कहे मुझे डॉक्टर आज ही बना दो जी, तो कहेंगे भैया क्रम है, धीरे धीरे अभ्यास करता रहे, डॉक्टर ही बनेगा, चिंता मत कर, थोड़ा इंजॉय कर, डॉक्टर ही बनेगा, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, यहीं से आएगा नहीं समझ में, और सब बातें यहीं से क्लियर होंगी, श्रद्धा का निर्मल होंगी, हो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा वो। पढ़ते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब यहीं से निकलेगा। इतना पड़ जाएगा आदमी कि वो भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित होने के बाद क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आचार्य पर श्रद्धा रखो, आचार्य के भ्रमित होने देंगे नहीं आपको, चिंता मत करो। चलो समय तो हो गया। तो कह रहे हैं वे सब पदार्थ, समझो, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं।
रह रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन ना करने से, क्या शब्द दिया भूपा जी, पर रूप परिणमन ना करने से, पर रूप परिणमन ना करने से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन ना करने से, कौन कह रहा बात ये, कौन कह रहा बात ये, आचार्य अमरचंद देव। कहाँ से कह रहे, समोषण की बात बता रहे, भगवान की बात बता रहे, अपने घर की बात नहीं बता रहे, बता रहे दिक्कत कहाँ है उनको। परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, उसका अनंत गुणपना अनंत धर्मपना नष्ट नहीं होता, इसलिए टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थिर रहते हैं। इसलिए क्या रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं और अपने द्रव्य को छोड़कर दूसरे द्रव्य में नहीं जाते। ऐसा जानते ही जीव के राग द्वेष अज्ञानता सब मिट जाते हैं और समझ जाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की कर्ता नहीं है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मोहरित अवस्था है, और ऐसा ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। समझ में आया? एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कार्य होता नहीं है, हैं? खाना खाने से पेट भरता, ये बात समझ में नहीं आई, एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता नहीं है तो कर्ता बना दें। नहीं, करता नहीं है ना, जब जीव अलग है और पुद्गल अलग है, एक दूसरे की करता तो है ही नहीं। हाँ। इस हिसाब से तो ये हुआ ना कि वो करता नहीं है। नहीं है, जब करता नहीं, सोचो कोई नहीं। करता नहीं तो अभी तो एक्चुअली फिर राग द्वेष मोह आदि कैसे कैसे पैदा हो गए? मतलब हाँ, तो जीव के पर्याय पैदा हुए ना, जीव ने पर्याय में अपनी राग करा ना, उससे पैदा हुए। पर्याय भी तो पुद्गल के द्वारा हुई ना। अरे भैया, पर्याय पुद्गल कैसे कर देगा, वो जीव के स्वयं की पर्याय। वो ट्रेन के ऊपर पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? या बताओ, तेल में पानी क्यों नहीं मिलता? पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ। दूध में ठीक है, मान गया, दूध में पानी नहीं मिल जाता है, तेल में क्यों नहीं मिलता? तेल में तो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप थोड़ा विचार करो इसके बाद दिन में आज कि वस्तु व्यवस्था क्या है। वस्तु व्यवस्था में जो आचार्य, सुनो आप द्रव्यों की व्यवस्था पर जाकर देखो, द्रव्य आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बस वो तुम्हारी बुद्धि क्या चल रही है, भ्रम क्या चल रहा है, उसे एक तरफ रखो। पहले आप ये विचार करो कि द्रव्य आपस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अभी द्रव्य मिलना आपको लगता है द्रव्य मिलते हैं, तो उस पर काम करेंगे, द्रव्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बाकी बात बाद में करेंगे, द्रव्य कैसे मिल जाएंगे एक दूसरे द्रव्य में, ये तो मूल सिद्धांत है। पुद्गल भी तो एक द्रव्य है, जीव भी तो एक द्रव्य है। हाँ है, तो कैसे मिल जाते हैं आपस में? नहीं, मिलने का मतलब ये है कि एक दूसरे के परिणमन जब होता है तो वो फिर जीव को बंधन क्यों हो जाता है? जब अलग अलग है हो जाए, अगर जीव मिल जाए, जीव और पुद्गल अगर मिल जाए, एक में हो जाए, तो मृत्यु ना, किसी की मृत्यु कैसे हो जाएगी फिर? नहीं, बात मृत्यु है नहीं, जीव तो मृत्यु है ही नहीं, जीव को कहाँ से मृत्यु हो गई? चलो, मृत्यु से आपका क्या संबंध है? मृत्यु से क्या संबंध है? मृत्यु तो है ही नहीं, कभी कहीं भी नहीं है मृत्यु नाम की चीज ही नहीं है। मृत्यु नाम की, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ कि एक में अगर हो जाए, पुद्गल जीव एक में हो जाए, तो वो सीधा ले जाने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो पुद्गल को लेकर कोई जाएगा वो चीज? नहीं, आप सीधा का तो विचार ही मत करो, वो छोड़ो। पहले आप ये विचार करो कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जानना चाह रहे हैं, जो आचार्य जी हमें समझा रहे हैं, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा? कहाँ ऐसी गाड़ी अटक रही है जो नहीं क्लियर हो रही? अरे भैया समय लगे। अब आम का बीज बोया आपने, आप तो आज ही आम आ जाए मीठे मीठे इसके ऊपर, ऐसा आज ही सिद्ध बन जाओगे क्या? कुछ समझ नहीं पड़ेंगी, इसलिए तो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मोह बैठा हुआ है, भ्रम बैठा हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हम, दिनात लगे हुए हैं इस काम के अंदर, 6 घंटे अभ्यास करते हैं। तो ऐसे थोड़ा मोह चला जाता है वो कि एक बार समझा, मेरी बात समझ में आ गया, अब बुद्धि सही होगी। इसी का नाम तो मोह है कि समझ नहीं आता, उसको मोह को दूर करना है। समझ में आएगा, यही समझ में आएगा, और जिस दिन समझ में आएगा उसे केवल ज्ञान होगा, और हमें ही होगा। इसके अलावा ज़्यादा गणित नहीं है। अब लेकिन आज ही समझ में आ जाए सर, आज आम के फल मिल जाए, वो आज जब पेड़ हो जाएगा, आम की गुठली हो जाएगा, अब डेली जाके देखे उसको खोद के, कहने लगा जी आम कहाँ है, आम कहाँ है, डेली जाकर उसको खोद के देखे कि इसके अंदर कहाँ है आम। अब भैया आम आएगा, जब पानी देता रहे, आम आए इसी के अंदर से आएगा। इतनी श्रद्धा रख, ये इन्हीं बातों के अंदर से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धा रख इसके अंदर, इसी के अंदर से मिलेगा, कहीं और से आने वाला नहीं है, इसी के अंदर से आएगा। इसे पानी देता रहे बस बैठा हुआ। इतनी सर्वज्ञ में श्रद्धा रखो और जिनवाणी पर श्रद्धा रखो, सब समझ में आएगा। मोह जाएगा, क्यों नहीं भागेगा मुँह, जाएगा ये मुँह, यह ज्ञानता भी जाएगी, सब जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, चलो समय बहुत हो गया। निज निधि निज में बता